सबका बदलता है दोस्तों। यदि आज अच्छा वक्त चल रहा है तो मान के चलिए कि कल बुरा वक्त आएगा, और यदि आज बुरा वक्त चल रहा है तो यकीन मानिए कि कल अच्छा दिन जरूर आएगा। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। 18 अक्टूबर 2025 को गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 15 मई 2025 को गुरुदेव ने मकर राशि और लग्न के छठवें घर में ट्रांजिट करना शुरू किया। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि छठवें घर में बड़े ग्रहों का ट्रांजिट जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये कई प्रकार की समस्याओं को देने वाला हो सकता है, जबकि आपकी छठवें घर की अंतर्दशा भी चल रही हो। गुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 के दिन अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर करना स्टार्ट करेंगे। गुरु के गोचर का ये प्रभाव भले ही 49 दिनों के लिए है, लेकिन ये आपके लिए एक बुनियाद तैयार करेगा, एक नींव तैयार करेगा। ये गुरु का गोचर हमारे मकर लग्न के जातकों पर किस प्रकार का रहने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे 10 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं ना, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि मकर है या फिर आपकी लग्न मकर है। हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस हम मकर लग्न के ऊपर करने वाले हैं। पहले चीजों को थोड़ा सा समझिएगा। गुरु बृहस्पति जो है वर्तमान समय में आपके छठवें घर में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति देव आपके 3rd हाउस के लॉर्ड होते हैं, साथ ही साथ आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी होते हैं। यहाँ पर बृहस्पति का गोचर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बृहस्पति महाराज 18 अक्टूबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सप्तम भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। ये विश्लेषण स्पेशली मकर राशि के लिए नहीं है, ये मकर लग्न के लिए है। यदि आपकी लग्न मकर है और राशि आपकी कोई ऐसी है जिसमें कि कर्क राशि 6वें, 8वें या 12वें भाव में पड़ती है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। आप देखिए, इस बात को समझिए कि यदि आपकी चंद्र राशि 6वें, 8वें, 12वें में कर्क राशि नहीं पड़ती है तो मकर लग्न में गुरु का गोचर बहुत बढ़िया होने वाला है। लेकिन यदि कोई आपकी चंद्र राशि ऐसी है जिसमें कर्क राशि 6वें, 8वें या 12वें भाव में पड़ती है, तो आप इसको एक एवरेज मान के चलिएगा। सप्तम भाव जो है, सप्तम भाव विशेषकर आपके दाम्पत्य सुखों को दिखाने वाला होता है। सप्तम भाव आपके व्यवसाय को दिखाने वाला होता है। सप्तम भाव आपकी पार्टनरशिप को दिखाने वाला होता है। पार्टनरशिप भले ही आपके जीवन साथी के साथ में हो, चूंकि वो भी आपका लाइफ पार्टनर है, या फिर आपका व्यवसायिक पार्टनर हो। बहुत महत्वपूर्ण गोचर हो रहा है। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। कर्क राशि जो है मकर लग्न की पत्रिका में ये यहाँ पर आके गुरुदेव बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। डिवाइन प्लैनेट है, नॉलेज का प्लैनेट है, ज्ञान का प्लैनेट है, विवाह का कारक है, जीवनदायी प्लैनेट है। मकर राशि के वो सभी जातक जिनकी की दशा अंतर्दशा योग कारक प्लैनेट की चल रही है, उनके सप्तम भाव में गुरु का ट्रांजिट जो है, यदि वो विवाह के हेतु इच्छुक हैं, कहीं ना कहीं उनका विवाह सुनिश्चित कराने का कार्य करता है। चूंकि ये व्यवसाय का भी भाव है, आपका किस तरीके का आप व्यवसाय करते हैं, और गुरु बृहस्पति चूंकि आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, यदि आपका व्यवसाय विदेशों से संबंधित है तो उसमें एक्सपेंशन होने की संभावना है।
विस्तार कर देंगे गुरु। आपको कोई नया पार्टनरशिप मिल सकती है, कोई नई पार्टनरशिप डील आप क्रैक कर सकते हैं, या फिर फॉरेन में कोई अपना ऑफिस खोल सकते हैं। गुरु बृहस्पति यहां बैठकर आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने का काम करेंगे। आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा, आप नई ब्रांचेस खोलने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, गुरु का ये जो गोचर है ये 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर 2025 तक चलने वाला है। 49 दिनों का पीरियड है। इसके बाद क्या होगा कि गुरु महाराज वक्री हो जाएंगे, रेट्रो होकर वापस छठवें घर में गोचर करना शुरू करेंगे। छठवां घर रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। ये 49 दिन जो है ना, ये 49 दिन जब अगले वर्ष जून 2026 में गुरु पुनः सप्तम भाव में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे अगले 1 साल के लिए, तो ये 49 दिन उस 1 साल की रूपरेखा का निर्धारण करेगा। अब गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में कैसी है, क्योंकि गुरु इन 12 भावों में कहीं भी बैठे हो सकते हैं। कहाँ बैठे हैं, किस नक्षत्र में आपके नेटल चार्ट में बैठे हुए हैं, वो तो मुझे नहीं पता, है ना। तो इसका प्रभाव क्या सब पर एक सा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति है, आपकी दशा अंतरदशा यदि आपकी योग कारक की चल रही है, तो ये जो ट्रांजिट होने वाला है निसंदेह तौर पर आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु की पंचम दृष्टि जो है ये आपके लाभ भाव पर पड़ती है, एकादश भाव पर। ये न सिर्फ लाभ भाव है बल्कि हमारा इस काम त्रिकोण का महत्वपूर्ण और कहना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। ये 3, 7, 11 ये जो त्रिकोण बनता है, जो ट्राइन बनता है, इसको हम काम त्रिकोण कहते हैं। हमारी इच्छाओं का, हमारी अदम्य कामनाएं जो हैं वो इस ट्राइन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब आपके इस ट्राइन में एक राशि तो स्वयं गुरु की ही आती है, मीन राशि, ठीक है। गुरु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, व्यवसाय वाले भाव में बैठे हुए हैं, जीवन साथी वाले भाव में बैठे हुए हैं, और साथ में काम त्रिकोण के उच्चतम भाग पर 11वां भाव काम त्रिकोण का उच्चतम भाव होता है, उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु की दृष्टियों में विस्तार होता है। जहां बैठते हैं वहां से जहां देखते हैं उन भावों में विस्तार कर देते हैं। लाभ आपका डेफिनेटली बढ़ने वाला है। 11वां भाव आपके बड़े भाई बहनों को भी दिखाता है, साथ ही साथ आपके बड़े चाचा अर्थात आपके ताऊ, उनको भी 11वां भाव रिप्रेजेंट करता है। 11वां भाव आपके पंचम भाव का जस्ट अपोजिट है, सप्तम भाव है। ये कहीं ना कहीं आपके दोस्त यार, आपका फ्रेंड सर्कल, उस भाव को भी रिप्रेजेंट करता है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, ज्ञान होता है। जब गुरु की दृष्टि आपके लाभ भाव को एक्टिवेटेड करेगी तो यकीन मान के चलिए कि पहली चीज तो ये कि आपका लाभ बढ़ना सुनिश्चित है। आपके अपने बड़े चाचा ताऊ से आपके रिलेशन यदि किसी प्रकार से खराब हैं तो वो उनमें सुदृढ़ता आनी शुरू होगी, उनमें मधुरता आनी शुरू होगी। साथ ही साथ आपके दोस्त, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, वह भी आपका बढ़ेगा। इस बात को याद रखिएगा, है ना। ये और वो जो फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा वो गाढ़े बहागे आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है भले 49 दिनों के लिए, लेकिन ये रूपरेखा तैयार हो रही है आपके लिए अगले साल की। गुरु की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर गुरु की अपनी राशि नीच की मकर राशि पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। गुरुदेव बृहस्पति जो है ना वो मकर राशि में जाकर नीच के हो जाते हैं। फर्स्ट हाउस क्या है कि फर्स्ट हाउस आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून, आपकी आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। गुरु फर्स्ट हाउस में बैठेंगे, कुछ पॉजिटिव चीजें भी देखने के लिए मिलेंगी और कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको निगेटिव चीजें भी देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर गुरु की नीच की दृष्टि पड़ रही है। व्यक्तित्व आपका बढ़ेगा, आपकी वाणी में कुशलता आएगी, आपका कैरेक्टरिस्टिक, आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं
ये जुपिटर महाराज जो है ना, बृहस्पति देव, ये कहीं आपको थोड़ी सी हेल्थ में इश्यूज दे सकते हैं। हेल्थ में इश्यूज इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा मोटापे का शिकार बना सकते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। गुरु की दृष्टि जो है, 9वीं दृष्टि, ये आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। जिस प्रकार से 11वां भाव आपके बड़े चाचा ताऊ या फिर बड़े भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है, इसी प्रकार से ये 3रा भाव जो है, ये आपके छोटे भाई बहन सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, छोटी दूरी की यात्राओं को दिखाता है। साथ ही साथ 3rd हाउस आपके पराक्रम का है, आपके करेज का है, आपकी डिसीजन मेकिंग का है। इन 49 दिनों में आप कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जो कि अगले साल से जाकर आपके लिए लाभदायक साबित होगा। 49 दिनों में तो ये एक बेस तैयार हो रहा है। इस बेस के चलते हुए आप कुछ ऐसा डिसीजन जरूर लेंगे दोस्तों। यदि आपकी दशा अंतरदशा बढ़िया चल रही है तो आप कुछ ऐसा निर्णय जरूर लेने वाले हैं, चाहे वो आपके व्यवसाय से संबंधित हो या फिर आपकी नौकरी से संबंधित हो, जो कि जून 2026 से जाकर जून 2027 में बीच के आपको लाभदायक स्थितियों का निर्माण कर सके। छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंधों में सुधार होगा। यदि किसी प्रकार की कोई कटुता चल रही है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। मकर राशि पिछले बहुत समय से बहुत सारी समस्याओं को झेलती हुई चली आ रही है। मैं यहाँ लग्न की बात कर रहा हूँ। गुरु का ये ट्रांजिट मकर लग्न में एक सुसंयोग लेकर आ रहा है। इस वक्त को आप जितना यूटिलाइज कर सके उतना आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों। एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।